वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हॉन्गकॉन्ग में पाकिस्तान चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत तबादले भी हुए। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान जल्द चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्ज नहीं, सरमायाकारी और महारत चाहिए। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन का हुजम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए खुला है, इसका हाथ जारी है। आलमी तिजारत के फ़रोग़ में चीन का ताउन अहम है। हम की उम्मीद रोशन, ईरान से मुआहदे के ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। डील के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू बहुत मज़बूत रही। आपना हर्मज़ भी जल्द खोल दी जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डील का ऐलान आज मुतवक्के है। सऊदी मीडिया का कहना है कि डील का ऐलान चंद घंटों में कर दिया जाएगा। अमेरिका के साथ किसी भी मुआहदे में लेबनान जंगबंदी शामिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गई तजावीज़ में लेबनान जंगबंदी भी शामिल है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, मुआहदा होने पर भी आपना हर्मज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांसिट के रास्ते, औकात और मैरीटाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस के करीब धमाका, ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। पार्किंग में खड़ी 18 गाड़ियां भी जल गईं। इर्द गिर्द की इमारतों के शीशे टूट गए। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर दौरा नतीजा खेज रहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी सदर और दीगर से मुलाकातों ने मसालती अमल में मानी खेज किरदार अदा किया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अहम तरीन और सबसे बड़े मुसाहलतकार का किरदार अदा किया। मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका मुआहदे का ऐलान 24 घंटे में होगा। डील का मुसव्विदा अमेरिका और ईरान की आला क़यादत को भेज दिया गया। मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। जंग का खात्मा और हुर्मुज़ बहरान का हल भी शामिल। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान यूरेनियम अफसुर्दगी महदूद करने पर तैयार है। आपना हुर्मुज़ पर टोल टैक्स पर नज़रसानी का भी इंदिया दिया। ईरान ने 2 मराहिल पर मबनी नई तजावीज़ पेश की हैं। जंगबंदी और मुहासरे के खात्मे, मुंजमद फंड्स की बहाली, जंग में नुकसानात के अजाले की तजावीज़ भी शामिल हैं। दूसरे मरले में एटमी प्रोग्राम पर बात होगी। 10 साल तक यूरेनियम अफसुर्दगी 3.6% से ज्यादा नहीं होगी। व्हाइट हाउस से करीब चौकी पर फायरिंग, हमलावर हलाक। शनाख्त मिसाइल बीस्ट के नाम से हुई। ताल्लुक रियासत मेरीलैंड से था। बीस्ट जहनी मसाइल से दोचार था। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी लुकमाजिल बना। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग से सहाफ़ी खौफजदा हो गए। व्हाइट हाउस का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। सदर ट्रंप को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन। शहबाज शरीफ आज हॉन्गकॉन्ग पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी चीनी कंपनियों के माबैन ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों, मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और तबादले भी होंगे। हॉन्गकॉन्ग के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग रवाना होंगे। रूस का कोयटा में जाफर एक्सप्रेस से करीब धमाका का अफराद जख्मी। ट्रेन और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा कि ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। यूक्रेन पर फ़ज़ाई हमला, दारुल हुकूमत कीव पर बमबारी से एक शख्स हलाक।
20 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानस्क में कॉलेज पर हमले में 21 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए थे। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस से कई धमाका, कई अफराद जख्मी, ट्रेन और करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान के गांव अटल शरीफ में दहशतगर्दों का अमन कमेटी पर हमला, फायरिंग से अमन कमेटी के अरकान शहीद, इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। आज़मीन गर्मी के पेश नज़र सब्र का दामन थामे रखें, दौरान हज दूसरे साथियों की मदद करें। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का पैगाम, कहा आपका बेहतरीन इखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। पाकिस्तानी आज़मीन के आराम, खुराक और ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम तसल्ली बख्श हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त, छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों में रश भावताव जारी। जो अब तक जानवर नहीं खरीद सके वो आज किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जिन्होंने कुर्बानी के जानवर खरीद लिए वो उनकी आओ भगत में मसरूफ हैं। मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। कंवर शहजाद कोट का टाइगर 8 मन वजनी, कीमत 5.5 लाख रुपए। फिरोजवाला में मिट्ठू बैल छा गया। सक्खर में 15 मन का शेर तवज्जो का मरकज बन गया। ठट्टा में लाल बादशाह ने धूम मचा दी। कसूर में सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की जोड़ी मरकज निगाह। जलालपुर पीरवाला में 90 किलो का बकरा बबलू सबको भा गया। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज मेहमान स्क्वाड का दूसरा ग्रुप इस्लामाबाद पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज शाम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां भी जारी हैं। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा। बकिया 2 मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम का बेस कैंप अमेरिका में मैक्सिको मुंतकिल। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक वीज़ा और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मकाम की तब्दीली की हमारी दरख्वास्त फीफा ने मंजूर की। मेगा इवेंट में ईरानी टीम अपने तीनों मैच अमेरिका में खेलेगी। जायरो d'Italia साइकिल रेस के 14वें मरहले में डेनमार्क के जोनास ने मैदान मार लिया। 133 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 53 मिनट और 1 सेकंड में तय किया। फतह के साथ रेस में मजमूई बरतरी भी हासिल कर ली। और अमेरिका की अमा नवारो ने स्टॉकबर्ग टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में अमा ने कनाडा के एम्बो को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। अमेरिकी खिलाड़ी का कले कोर्ट पर यह पहला टाइटल है।